ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग चौथे अध्याय का 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जहां पर भगवान एक प्रकार से कर्म योग का जो प्रकरण शुरू हुआ था तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से, या तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से जो प्रकरण शुरू हुआ था उसका एक प्रकार से उपसंहार करते हुए भगवान यहां पर कर्म योग का जो फल है वो भी बता रहे हैं। फल क्या बताया भगवान ने? ज्ञानावस्थित चेतसः, कि ज्ञान में अवस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होने के कारण उसके सारे कर्म समग्रम प्रविलीयते, समस्त रूप से विलीन हो जाते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाया च तः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो हम यहां पर बात कर रहे थे गत संगस्य कि आसक्ति से रहित होने के लिए। तो आसक्ति से रहित होने के लिए हमने बात की थी कि हम लोगों को क्या करना है, और दूसरी बात चल रही थी हमारी कर्तापन की, क्योंकि कर्तापन जो है वो एक बहुत बड़ा बंधन का कारण है, अहंता। तो इसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि 3 बातें हैं हमको, जो हम अगर दिमाग में बिठा लें तो हमको थोड़ा सहायता मिल सकती है। कैसे? नंबर 1, सेवा के बदले में कुछ भी न लें। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, मंदिर की, मंदिर की, गुरु की, वैष्णवों की, उसके बदले में हम ना तो धन आदि की इच्छा करें, ना ही मान सम्मान। और जब हम सेवा बहुत अधिक करते हैं तो यह भी देखा जाता है कि मठ में या मंदिर में आपको इंचार्ज बना दिया जाता है, पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो वो भी ना लें। क्योंकि हम अगर उसको लेंगे तो हमारा अहंकार ही बढ़ेगा। अगर हम उसके योग्य अपने को समझते हैं तो अलग बात है, लेकिन अपने आप से ना लें। गुरु की आज्ञा है तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अपने आप से ना लें। उसके लिए अपने मन में इच्छा ना रखें, क्योंकि हमारा अधिकार उसमें नहीं है। हम भगवान के नित्य दास हैं, और दास अगर सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर दास सेवा नहीं करता है तो वो दास कैसे कहेंगे उसको? तो सेवा के बदले में कुछ भी इच्छा रखना या स्वीकार करना उसको उसके अनधिकार चेष्टा है। दूसरी बात ये तो हो गई, पहली बात जो थोड़ी स्थूल है, ठीक है नहीं लेंगे, ये हो सकता है। अब दूसरी बात थोड़ी सी और सूक्ष्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि लोग मेरे को सेवक कहें कि मैं गुरु सेवक हूं, मैं पुजारी हूं,
मैं भगवान की इतनी बड़ी सेवा करता हूं, ये वाला भाव जो है ये ना रखें कि लोग मुझे इस प्रकार के जाने कि मैं गुरु सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं मंदिर में ऐसे ऐसे इतनी देर तक सेवा करता हूं, इस रूप में लोग मुझे जाने, मेरी ब्रांडिंग हो जाए, ये भाव ना रखें। और अगर कोई कहे कि तुम गुरु की बहुत सेवा करते हो या भगवान की बहुत सेवा करते हो या मठ की बहुत सेवा करते हो, तो उसमें कभी राजी मत हो, उसको मानो मत, उसको मानो ही मत, उसके कहने दो उसे, उसमें अपनी हां में हां मत मिलाओ, क्योंकि हमारा मन उसमें आनंद की अनुभूति करेगा। तो मन को आज्ञा मत दो कि तू उसके अंदर सुख ले, मन को ही आज्ञा मत दो कि तू उसे एक्सेप्ट करे, बुद्धि को, मन को नहीं, बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि जो है एक्सेप्ट कर लेती है उसको, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो आप, मैं सेवा तो करता ही हूं, तो उसमें राजी नहीं हो, उसमें एग्रीमेंट ना रखें अपनी बुद्धि का। अब तीसरी बात और भी सूक्ष्म हो जाती है, वो मन के लेवल पर आती है। सेवा करने के बाद अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है, एक संतुष्टि होती है, हम सबको होती है। जब भी हमसे गुरुदेव कोई कहेंगे कि ये काम करो भाई, तो अब जब हम उसको काम कर लेते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अब ये अच्छा लगना, इसका क्या करें, ये बहुत सूक्ष्म बात है। इस सुख का भी हम आस्वादन ना करें। आस्वादन तो हो रहा है, मगर उसके अंदर खुश ना हो आस्वादन करके। अगर हमने उसमें खुशी ढूंढी तो हमको दोबारा इच्छा होगी उसको भोग करने के लिए। अगर हमने मान लीजिए हमको गुरु ने कोई आज्ञा दी और हमने वो काम पूरा किया और बहुत अच्छी तरह से किया, और वो गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अब गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो हमको भी प्रसन्न होंगे, हम भी। अब वो प्रसन्नता हमारे लिए एक इस तरह का बीज बो देगी कि हम अगली बार भी वो प्रसन्नता की खोज करेंगे कि हम वैसे ही संतुष्ट हों। तो ये संतुष्टि और प्रसन्नता ये मन के विषय हैं, ये जड़ हैं। भले ही चाहे वो गुरु और भगवान से हो रही है, लेकिन हमारा अंतःकरण अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है कि हमारी आत्मा को प्रसन्नता पहुंच जाए। वो अभी वर्तमान समय में मन ही भोग कर रहा है उसका, आत्मा नहीं कर रही है। हमको मन को किसी भी प्रकार से संतुष्टि का बोध नहीं कराना है। हमको उसमें यह मानना है कि मैंने क्या किया, ये तो स्वाभाविक बात थी। मैंने अगर कोई काम ठीक तरह से कर दिया तो इसमें मेरी क्या विशेषता है, इसमें मेरी क्या विशेषता है। विशेषता तो गुरु की है कि उन्होंने मुझसे वो काम करा लिया। उनकी विशेषता ढूंढने। हम लोग किसी भी प्रकार से भोक्ता नहीं हैं, हम लोग केवल भोग्य वस्तु हैं भगवान की, गुरु की। और हमारा जगत में आने का कारण ही यही है कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जागरूकता की जरूरत है बहुत। तो जब कोई हमको सेवक कहे और हम उसमें राजी नहीं होंगे, अपना एग्रीमेंट नहीं मिलाएंगे, तो धीरे धीरे फिर हमारे को ये जो संतुष्टि हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, इसका भोग भी करना छोड़ देंगे। बात शुरू होती है हमारे बुद्धि से। अगर हमारी बुद्धि एग्री कर जाती है तो मन को स्वतंत्रता मिल जाती है उस प्रसन्नता को भोग करने की। अगर बुद्धि तैयार नहीं होती तो मन में संकोच रहता है कि मैं प्रसन्न हूं कि नहीं हूं। बुद्धि तो मेरी तैयारी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए बात को। तो प्रिंसिपली स्पीकिंग बुद्धि को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों बातें जो हैं, अगर हम ध्यान रखें, तीनों बातें क्रमशः सूक्ष्म होती चली जाती हैं। तो अगर हम तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा संसार के प्रति आसक्ति का नाश बहुत तेजी से हो जाएगा, अति शीघ्र। और हमारी आत्मा की
जो आसक्ति, क्योंकि ये जो आसक्ति है ना, संसार के प्रति हमारी अनासक्ति, ये स्वतः सिद्ध है। हमारी आत्मा की संसार से अनासक्ति है, ये स्वतः सिद्ध है, क्योंकि दोनों विजातीय वस्तु हैं। इसीलिए अगर हम इन तीनों चीजों पे ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा जो संसार से अनासक्ति का भाव और तेजी से बढ़ जाएगा बहुत। अब हम लोग आगे थोड़ा बात करते हैं मुक्तस्य की। यहां यद्यपि हमने अभी यहां पर अहंता के बारे में बात कर ली है, लेकिन फिर भी मुक्त शब्द से मुक्तस्य का अर्थ क्या है? यहां पर मुक्त शब्द से मुक्त का अर्थ अहंता का त्याग तो है ही, लेकिन कुछ संतों ने इसको बताया है द्वंद्व से मुक्त होना। जितने भी हमारे द्वंद्व हैं उनसे मुक्त होने के लिए बात की गई है यहां पर। लेकिन कर्मयोग की परिभाषा के अनुसार यहां पर अहंता के से मुक्त होने की बात ज्यादा बिल्कुल फिटिंग लगती है, एप्रोप्रिएट लगती है ज्यादा। तो अगर हम द्वंद्वों से मुक्त होने की बात करें तो 3 प्रकार के द्वंद्व देखे जाते हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक द्वंद्व है सुख और दुख, आदि भौतिक द्वंद्व है भूख और प्यास, और आदि दैविक द्वंद्व है सर्दी गर्मी, शीत उष्ण। इसके बारे में भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। ये द्वंद्व जो हैं इसको आने जाने वाले हैं। अब जो आएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। तो इन आने जाने वाले द्वंद्वों से जो सर्वथा मुक्त हो जाता है, यानी कि ये द्वंद्व होने पर भी उसका चित्त विचलित नहीं होता, उसको यहां पर मुक्त से बोल दिया गया है। तो मुक्त शब्द के 2 अर्थ हो गए। मुक्त के एक तो अहंता से मुक्त होना और एक द्वंद्वों से मुक्त होना। तो हम अहंता से मुक्त होने की बात अभी पीछे कर आए हैं। अब यहां पर अगर हम द्वंद्व से मुक्त होने की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के जो द्वंद्व हैं इनसे मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो गत संगस्य से अर्थ हुआ कर्म और कर्मफल में आसक्ति का त्याग। मुक्तस्य का अर्थ हुआ अहंता से त्याग या द्वंद्वों से त्याग। इसको ऐसा मान सकते हैं कि मुक्त शब्द से गौण अर्थ तो होता है उसका द्वंद्व से त्याग, और मुख्य अर्थ होगा अहंता से त्याग, कर्तापन का त्याग। इसी के कारण, इन दोनों के कारण ही कर्म जो है निष्काम हो जाता है। अब वो निष्काम कर्म यज्ञायाचरतः कर्म हो सकता है। अब वो कर्म जो है यज्ञायाचरतः कर्म हो सकता है, यज्ञ के लिए आचरित कर्म हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो कर्तव्य रूप कर्म है यज्ञ कर्म, वो शास्त्र विहित कर्म ही होगा। तो उसके कर्म सारे यज्ञ पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे। अब जैसे कि तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया ही था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत् लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। यज्ञ के लिए अगर कोई काम है किया गया है और आसक्ति से रहित होके, तभी वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब कर्म बंधन के कारण बनेंगे। तो अब इस पद से पता लग गया कि ये निष्काम कर्म को भगवान के अर्पण करने की बात की जा रही है। यही है कर्मयोग। इसी से कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब अहंता और ममता नहीं रही तो कर्तापन और भोक्तापन भी नहीं रहा। अब कर्तापन और भोक्तापन नहीं रहा तो भोक्ता नहीं रहा, तो फिर कर्म का फल कौन भोगेगा? जैसे यदि एक जगत में हम देखते हैं कि अगर किसी को कोर्ट ने अनेक प्रकार के दंड दिए कोर्ट में, लेकिन अगर उस अपराधी की मृत्यु हो जाए तो
कोर्ट ने किसी को कई सारे दंड किए क्योंकि उसने बहुत बड़े अपराध किए थे, और मान लीजिए उसकी बीच में मृत्यु हो जाए तो उसके सारे दंड भी खत्म हो गए, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब दंडों को भोगने वाला नहीं रहा तो दंड भोगेगा कौन? उसी प्रकार यहां कर्मयोगी का कर्तापन का नाश होने के कारण उसके कर्मों का आत्यंतिक लय हो गया। प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते, अर्थात उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। 19वां श्लोक था इसी अध्याय का। अब कर्म किस चीज से बनता है? कर्म 3 चीजों से बनता है, कर्ता, करण और कर्म। इनके संयोग से ही कर्म संग्रह बना। कर्म संग्रह कहा जाता है उसको। कर्म संग्रह का मतलब है जब कर्म फल देने के लिए, जब कर्म के लिए, किसी भी कर्म के लिए फल देना पॉसिबल होता है, वो तभी होगा जब 3 चीजें मिलेंगी। 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया है, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। कर्णम कर्म करतेति, 3 चीजें आवश्यक है, करण, कर्म और कर्ता, तब बनेगा कर्म संग्रह, अर्थात कर्म फल देने वाला हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम कर्ता को हटा दें तो फिर कर्म संग्रह हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता ही मुख्य है। कर्ता के अधीन ही होते हैं करण और कर्म। करण तो इक्विपमेंट है ना, जिसके द्वारा काम किया जाता है। जैसे अगर हम समझें, राम अपने हाथ से भोजन करता है, राम अपने हाथ से भोजन करता है, तो यहां पर राम तो है कर्ता, कर्म है भोजन और करण है हाथ। अब हाथ और भोजन अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जब तक राम नहीं होगा। तो राम का पेट भरने का कारण क्या है? राम का होना। तो कर्म संग्रह का मुख्य कारण है कर्ता। और यहां पर कर्ता है मिति मन्यते, यहां पर वास्तव में कर्ता है ही नहीं कोई इस जगत में। कर्तापन का भाव है जो माना हुआ है। हम लोग लग तो रहा है कि कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, आत्मा कार्य नहीं कर रही है। तो आत्मा के लिए कार्य का होना एक भाव मात्र है। आत्मा ने ऐसा मान लिया है कि वो काम कर रही है, जबकि काम शरीर कर रहा है जो प्रयोज्य करता है। जब हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तब इमीडिएटली हमारे अंदर एक भाव पैदा हो जाता है, कर्तापन का भाव, कि मैं ये काम करूंगा, तब मुझको तब मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये जो कर्तापन का भाव पैदा हुआ, इसका कारण है इच्छा, और इस कर्तापन के भाव के कारण ही हमारा कर्म बंधन हो जाता है। अब यहां पर कर्ता के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। यहां पर कर्ता के लिए 2 ऑप्शंस हैं। उसकी इच्छा हुई कि वो किसी चीज की प्राप्ति करे, तो उसके अंदर एक भाव पैदा हुआ कर्तापन का कि मैं कुछ करूं। तो यहां पर उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर अपनी इच्छा के अनुसार वो कर्म कर रहा है तो उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है और उसका कर्म बंधन भी दृढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो कर्तव्य कर्म समझ के कोई कार्य कर रहा है शास्त्रों के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उनको अर्पण कर दिया, तो कार्य को करके भी उसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कर्तव्य समझ के कर रहा है ना, और कर्तव्य समझ के उसको भगवान के अर्पण कर रहा है। तो दोनों बातें हो गई। अर्पण करने से हृदय की शुद्धि हो गई, और शास्त्रों के कहने से कर्म कर रहा है तो कर्तापन का भाव नहीं रहा, तो करना ही था उसको, स्वाभाविक चेष्टा है उसकी। क्योंकि शास्त्रों में जो कर्तव्य कर्म का निर्धारण किया है वो हमारे स्वभाव के अनुसार किया है। ब्राह्मण का स्वभाव है अध्यापन करना,
अब वो अध्यापन उसे करना ही करना है, जो उसका कर्तव्य है, तो उसमें कर्तापन का भाव क्यों रखे? करना ही पड़ेगा उसको, नहीं करना चाहेगा तो भी करेगा। तो अगर हम कर्तव्य कर्म समझ के कार्य करेंगे तो कर्तापन शिथिल होगा हमारा, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करेंगे तो कर्तापन और दृढ़ होगा। तो इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं। और जगत में हम देखते हैं तीन चीजें होती हैं, एक होती है क्रिया, एक होते हैं कर्म, और एक होता है कर्म योग। इसी बात को अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्रिया, कर्म और कर्म योग। पहले भी इस बारे में बात कर चुके हम लोग, क्रिया, कर्म और लीला। अब यहां पर कह रहे हैं क्रिया, कर्म और कर्म योग। क्रिया क्या है? क्रिया है शरीर का बालक से जवान हो जाना और जवान से बूढ़ा हो जाना। जैसे गंगा जी में पानी बह रहा है, यदि कोई इसमें डूब के मर जाए तो गंगा जी को कोई पाप और पुण्य लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्रिया तो हो रही है, न पाप है न पुण्य है, ये क्रिया है, स्वभावतः हो रही है। दूसरा है कर्म। कर्म का मतलब है जब उस क्रिया से मनुष्य अपना संबंध जोड़ लेता है कि इससे मुझको लाभ होगा या इससे मुझे हानि होगी, ऐसा मानकर, जब ऐसा मानता है तब वो क्रिया का कर्ता बन जाता है। अगर उसका संबंध ना हो लाभ और हानि का, सिर्फ कर्तव्य कर्म करे तो कर्म नहीं बनेगा। और जब उसने ये कहा कि मुझे लाभ होना चाहिए, मुझे हानि होनी चाहिए, कामना के वशीभूत होकर काम किया, तो फिर वो कहता है कि ये काम मैंने किया। अपने स्वार्थ या कामना की पूर्ति के लिए अब वो आसक्त होकर जब क्रिया कर रहा है तो वही क्रिया कर्म बन जाती है। कोई भी क्रिया जो आसक्ति पूर्वक की जाती है वो कर्म बन जाती है, अब वो हमारे बंधन का कारण हो जाता है। हमको क्रिया तो करनी ही है, कार्यते ही अवश्य कर्म, सर्वः प्रकृति जय गुण। कार्यते अवश्य कर्म, अवश्य मनुष्य अवश्य है। प्रकृति की जो तीन गुण हैं वो उसको स्वभावतः है कार्य के अंदर, क्रिया के अंदर प्रवृत्त करेंगे ही करेंगे। लेकिन उन क्रियाओं से अपना स्वार्थ का संबंध जोड़ लेना वही हमारे लिए नुकसानदायक है, वही हमारे लिए जो है हितकारी नहीं होता, वही हमको बंधन में डाल देता है, क्योंकि अब उसके अंदर आसक्ति पैदा हो गई। क्रिया में कोई दोष नहीं है, हमारे पलक झपक रही हैं, हम लोग श्वास ले रहे हैं, हमारे अंदर पाचन क्रिया चल रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई पाप पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि आसक्ति नहीं है इन क्रियाओं में हमारी। लेकिन जो क्रिया हम आसक्ति पूर्वक करते हैं संबंध जोड़ के, वहां पर हमारे को कर्म बंधन की प्राप्ति होती है। अब तीसरा स्टेज आती है, ये तो कर्म हो गया, तो क्रिया हो गई, कर्म हो गया। अब मनुष्य जब अपने लिए क्रिया ना करके कर्तव्य बुद्धि से भगवान के लिए करता है, यज्ञ पुरुष के लिए करता है, तो वही जो कर्म है वो कर्म योग हो जाता है। तो तीन बातें हमने समझी, क्रिया, कर्म और कर्म योग। पहले हमने बात की थी क्रिया, कर्म और लीला की। लीला होती थी भगवान के लिए, कर्म होता था साधारण पुरुष के लिए, और क्रिया होती थी मुक्त पुरुष के लिए। अब यहां पर हम लोग कह रहे हैं क्रिया, कर्म और कर्म योग। तो साधारण मनुष्य कर्म करता है क्योंकि उसमें संबंध जोड़ लिया उसने क्रिया से, लेकिन जब वो निष्काम होकर कर्म करता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तब जो है वो कर्म योग हो जाता है, और इससे जो है हमारा बंधन कट जाता है। अब इसके अंदर बस एक ही बात रह गई है इस एक श्लोक में, जिसकी हमने बात नहीं की है, वो है ज्ञानावस्थित चेतसः। यही है कर्मयोग का फल। ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिति, जिसकी बुद्धि आत्म स्वरूप में स्थित हो गई है, उसी को बोला है ज्ञानावस्थित चेतसः। आत्मा एक चित वस्तु है, सच्चित आनंद, वो ज्ञानमय है। तो आत्म अनात्म विवेक के द्वारा जब शरीर का पृथकत्व अनुभव में आ जाता है हमारे को,
तो हमारा कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। फिर हम लोग निष्काम कर्म करते हैं, और निष्काम कर्म को भगवान के अर्पण करने से कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। अब हृदय शुद्ध होने से हमारे अंदर तत्व ज्ञान की स्फूर्ति होती है। स्वयं तत्स्वयं योग ससिद्ध कालेन आत्मनि विंदति, इसी अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। जब दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, तब तत्स्वयं स्वयं ही ज्ञान जो है अपने आप उदय हो जाएगा। कालेन आत्मनि विंदति, आत्मा के अंदर प्रकाशित हो जाएगा वो ज्ञान, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानमय वस्तु है और स्वप्रकाश वस्तु है। ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, तो उसकी अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। वही है ज्ञानावस्थित चेतसः, और यह स्थिति स्वतः सिद्ध है। इस स्थिति में आत्मा का पदार्थों से और क्रिया से कोई भी संबंध नहीं रहता है, क्योंकि उसका शरीर से आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया। पदार्थ और क्रियाओं का संबंध होता है शरीर से, क्योंकि पदार्थ भी जड़ वस्तु है और क्रिया भी जड़ वस्तु है और शरीर भी जड़ वस्तु है। तो पदार्थ और क्रियाओं का संबंध होता है शरीर से, न कि आत्मा से। लेकिन और ज्ञानावस्थित चेतसा, जब ज्ञान में अवस्थित हो जाता है, तब यह अनुभव में आता है कि जितनी पदार्थ हैं और जितनी क्रियाएं हो रही हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं सर्वथा भिन्न वस्तु हूं। आत्मा नित्य मुक्त है, उसमें ना तो बंधन है और ना मोक्ष है। आत्मा में मोक्ष नहीं है, आत्मा तो निरंतर मुक्त है। उसमें किसी भी प्रकार के बंधन की या मोक्ष की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये बंधन और मोक्ष हमारे अंतःकरण के विषय हैं, हमारे चित्त में रहते हैं। ये बंधन और मोक्ष हमारे अंतःकरण के हैं। हमने माना हुआ है ये सब कुछ कि हम बद्ध हैं, हम बंधन में हैं, माया के संसार के बंधन में है, कर्म के बंधन में है। वास्तव में हमारी आत्मा तो शुद्ध है ही है। तो ये जब ज्ञान हो जाता है, तब वो जो अविद्या का आवरण था, वो आवरण खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम विद्यावृत्ति। ये माया की विद्यावृत्ति है। अभी निर्गुण अवस्था नहीं आई है, अभी हम माया के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। माया की दो वृत्तियां, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति में रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण से विक्षेपात्मिका, तमोगुण से आवरणात्मिका, और विद्यावृत्ति जो है वो सत्वगुणी है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं आत्मा हूं। यह ज्ञान होगा सत्वगुण से, और यह भी माया की ही एक वृत्ति है। इस ज्ञान को प्राप्त करके ही जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये वाला जो श्लोक है हमारा, ये एक प्रकार से कर्मयोग का उपसंहार करता है। तो आज हम लोगों ने इसको श्रवण किया और पूरा किया 23वें श्लोक को। 5 दिनों में हमने इसकी श्रवण की व्याख्या। अब हम लोग आगे जो भगवान ने इस श्लोक में यज्ञाया आचरतः कर्म यज्ञ कहा है, उस यज्ञ प्रधान यज्ञों के बारे में आगे भगवान इसमें बताएंगे। 12 प्रकार के प्रधान यज्ञ हैं, उनके बारे में अभी चर्चा होगी, और उसके बाद फिर थोड़ी सी ज्ञान के बारे में बताएंगे, तत्व ज्ञान के बारे में। वहीं पर 4था अध्याय हमारा समाप्त हो जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।